सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए सिटी गैस कंपनियों को मदद भी देगी। इस खबर को ना पहले जरा प्रकाश प्रियदर्शी जो मेरे सहयोगी हैं उनसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद गैस वाले स्टॉक जरा पता करेंगे ध्वनि से। ध्वनि, जब तक आप गेल, एमजीएल, आईजीएल इन सब के ना चार्ट देख के रखो, फिर एक बार जरा प्रकाश प्रियदर्शी से समझते खबर, फिर आपके पास में आता हूँ। प्रकाश जी बताएं आप। देखिए, सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जिसके हिसाब से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देश भर में पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए दिए जाएंगे। ये पाइपलाइन नेटवर्क दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उनसे जोड़ेंगी और इसी के लिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। प्रस्ताव के हिसाब से जो ओवरऑल कॉस्ट होगा उसका 50% भाग जो है सरकार वहन करेगी और बाकी का जो 50% कॉस्ट है इन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसका बोझ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो वहन करेंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि शुरुआती चरण में सरकार की योजना है कि करीब 2000 करोड़ रुपए इन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे और जिस तरीके से डिमांड देखने को मिलेगी इस रकम में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है इस प्रस्ताव के ऊपर वो कंप्लीट कर लिया गया है और ऑयल मिनिस्ट्री ने फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार कर लिया है और इस बात की संभावना है कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार की योजना ये है कि जो नेचुरल गैस है उसमें जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसकी ब्लेंडिंग हो, सीबीजी की ब्लेंडिंग हो और उसका टारगेट 2027 तक 5% रखा गया है और उसी के लिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है ताकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को ऐड किया जाए ताकि जो सीबीजी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो पाए। तो ये प्रस्ताव तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। ठीक है, कैबिनेट की अप्रूवल मिल सकती है। प्रकाश हमको बता रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक बड़ी खबर है ये, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आईजीएल, एमजीएल और साथ ही जो सप्लाई करने वाली जो जिसकी पाइपलाइन आती है टिपिकली वो गेल है, तो तीनों को एक बार समझ लेते हैं। टेक्निकली चार्ट्स ध्वनि ने देख लिए होंगे। ध्वनि, जरा तीनों शेयर्स के बारे में जहाँ ट्रेड है और जो ज़्यादा कम्फर्ट है वो वाला आप सबसे पहले बताना, और जिसमें नहीं है उसको भले बताना ही मत। जी बिल्कुल डिम्पी, तीनों ही चार्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अच्छे से स्टडी करे हैं। सबसे कन्विक्शन मुझे यहाँ पे जो लगता है वो आईजीएल में लगता है। इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर भी दूंगी कि हमने हमारे क्लाइंट्स को 410 पे इसको ऑलरेडी रिकमेंड करके रखा हुआ है। ये स्टॉक जो है वो ऑलरेडी टेक्निकली भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दर्शा रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 450 का बनता है। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर आपको मेंटेन करना रहेगा, तो आप 416 की स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखिए। बाकी स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे है वो उसमें मुझे इतना कन्विक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है, बट एमजीएल के चार्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक नोट वर्दी पॉइंट पे रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे 1250 की रेंज ब्रेक करता है उसके बाद इसके अंदर हमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा जो एक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 1300 का टारगेट यहाँ पे देगा।